So today we are here to discuss the law of multiple proportions. So when two elements combine to form two or more compounds, जब दो एलिमेंट्स है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से हम दो तरह का एक से ज़्यादा तरह का कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। So then the different masses of one element combined with the fixed mass of the other element bears a simple whole number ratio with one another. तो ये स्टेटमेंट का मतलब समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट हो गया बस। हाँ, तो हम लोग पहले एग्जाम्पल देखेंगे किसका, जैसे सेम एलिमेंट से दो अलग तरह का कंपाउंड। तो इसका एक तो कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, CO बनता है और CO2 बनता है। ठीक है, तो इसका मास का रेशियो क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाय 16, और इसका रेशियो क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, तो अब क्या कहता है हम लोग के पास कि अगर अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। तो ये दोनों में से कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो जिसका मासेस डिफरेंट है दोनों रेशियो में। इस कार्बन का देखो, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। कार्बन का इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है, लेकिन ऑक्सीजन का देखो, दोनों एलिमेंट में डिफरेंट मासेस वाला एलिमेंट वही है। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, तो वन एलिमेंट कौन सा है वो जिसका डिफरेंट मासेस है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, और कार्बन का क्योंकि दोनों रेशियो में सेम है। ठीक है, तो अब क्या कहता है, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर। तो कार्बन का मास फिक्स्ड है, दोनों ही 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 12 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन भी 12 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो कार्बन का मास 12 ग्राम फिक्स्ड है। ठीक है, तो अब क्या बोलता है कि जो डिफरेंट मासेस वाला एलिमेंट है, तो उसका जो दोनों डिफरेंट मासेस है वो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो एक होल नंबर रेशियो होगा। मतलब उसका न्यूमरेटर भी होल नंबर होगा, डिनोमिनेटर भी होल नंबर होगा। So it will be 16 डिवाइडेड बाय 32। तो इसका होल नंबर आएगा, 4 से किए 4, और इधर भी 8, और इधर हो गया 1, इधर हो गया 2। तो ये हो गया 1/2। ठीक है, तो ये एक होल नंबर रेशियो है। तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल जो थोड़ा सा मुश्किल कर सकते हैं वो है सल्फर और ऑक्सीजन का भी आसान है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। अब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है उससे उसका ये दोनों लेते हैं, N2O और NO। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, हम दोनों का मास रेशियो निकालेंगे। तो नाइट्रोजन का 14 लेते हैं मास, 14 इंटू 2 28 डिवाइडेड बाय 16, और NO का क्या हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो ये भी आसानी क्वेश्चन था कि इसमें भी देखो ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड है, तो हमको अब भी किसका रेशियो निकालना है, उस एलिमेंट का जिसका मास फिक्स्ड नहीं है। तो 28 और 14 है। ठीक है, तो हम 28 और 14 का रेशियो निकाल लेंगे। तो 28 बाई 14, तो दोनों का रेशियो क्या आ गया, 2, और ये हो गया 1। तो 2:1 रेशियो आया, तो 2:1 भी एक होल नंबर है। तो अब हम थोड़ा सा मुश्किल वाला एग्जांपल दिखाते हैं।
अब हम लोग बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है. द एग्जांपल इज कि मेरे पास N2O है, NO है, N2O3 है. ठीक है, तो N2O में क्या हो जाएगा रेशियो? 28:16. और NO में क्या हो जाएगा? 14:16. और N2O3 में क्या हो जाएगा? 28:48. ओके. अब फिक्स्ड मास वाला सब्सटेंस हमको इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि फिक्स्ड मास अगर होता तो तीनों में फिक्स्ड मास होता, कोई दो का फिक्स्ड मास नहीं चलेगा. जैसे अगर 28 और 28 का है, 28 और 28 सेम है, लेकिन तीनों में सेम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 28 को और 28 को कंसिडर नहीं कर सकते, और उसी तरह हम लोग 16 और 16 को कंसिडर नहीं कर सकते. ठीक है. अब हमको क्या करना है? हमको कुछ ऐसा करना है कि ये तीनों में सेम आ जाए. तो इधर 28 है, इधर 28 है, तो हमको इसको भी 28 करना है. ठीक है. हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसको 16 कर दें, लेकिन इसको 16 करने के लिए बाई 3 करना पड़ेगा, तो 28/3 होल नंबर नहीं रहेगा. तो हमको इसको 16, इसको 28 करेंगे तो ये होल नंबर भी रहेगा और आराम से हो भी जाएगा. तो हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाला को जो NO को रिप्रेजेंट करता है उसको इंटू 2 कर देंगे. ठीक है. तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये 28:32 हो गया. अब तीनों रेशियो में बस 28 फिक्स्ड मास है, तो अब जो मास फिक्स्ड नहीं है हम उसका रेशियो निकालेंगे. मतलब ऑक्सीजन का मास इसका रेशियो कर देंगे, अलग अलग है हम कंपाउंड में. तो पहला कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास कितना है? 16. 16. दूसरा में कितना है? दूसरा में 32 है, 16 नहीं है. दूसरा में 2 मल्टीप्लाई किए थे तो 32 हो गया, 32. और तीसरा में क्या है? 48. हमको तीनों में से 16 कॉमन लग रहा है, तो हम 16 कॉमन को अगर हम निकाल लेंगे, 16 कॉमन को अगर हम निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बचा? 1:2:3. तो देख सकते हैं कि ये वाला जो रेशियो निकला वो भी होल नंबर रेशियो है. ठीक है. तीनों 1, 2 और 3 होल नंबर है. तो फिर से हम समराइज कर देते हैं कि मान लो कोई अगर कंपाउंड, कोई हमको फिक्स्ड मास वाला कंपाउंड दिख नहीं रहा है, दोनों एलिमेंट में से किसी का फिक्स्ड मास नहीं है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे कि कोई एक का मास हम फिक्स कर देंगे. उस मास को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे कि इस केस में हमको 28 और 28 इधर दिखा, तो हम इसको 28 बनाने के लिए इधर इंटू 2 किए. तो अब इसका रेशियो क्या गया? 28:32. अब तीनों रेशियो में 28 फिक्स हो गया, तो अनफिक्स्ड मास का हम रेशियो निकाल दिए. डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है. ठीक है. कब? जब कोई दोनों एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड हो. डन. So I hope I was able to make my point clear. Thank you.